हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का सेकंड चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो मैटर के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसमें वजन है वो क्या कहलाता है, मैटर। तो अब हम बात करते हैं प्योर की। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सारे सब्सटेंसेस जिनके जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिनसे वो सब्सटेंस बना है, उसके सारे के सारे पार्टिकल्स के केमिकल नेचर जो है वो क्या हो, एक जैसे हों। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। एक प्योर सब्सटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ए सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। एक सब्सटेंस जो है वो मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं मिक्सचर के बारे में। अगर प्योर ये चीज़ें होती हैं तो मिक्सचर जो है इसका बिल्कुल उल्टा होगा। तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर के अंदर एक से ज़्यादा तरह के प्योर सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है, तो मिक्सचर जो है, अब बात करते हैं उसके टाइप की। ठीक है, तो टाइप जो है, फर्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स। नेचर के हिसाब से मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके नेचर के हिसाब से हम अलग अलग टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला, सबसे सिंपलेस्ट या बेसिक क्लासिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, वो होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो वन बाय वन दोनों को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये आपका इन टेक्स्ट का भी क्वेश्चन है कि राइट डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ते हैं, पहला पॉइंट, दे मे बी कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को दे मे बी कॉल्ड सस्पेंशन और कोलॉइड। जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो क्या होते हैं, सस्पेंशन होते हैं या फिर कोलॉइड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। होमोजीनियस मिक्सचर के केस में जो कंपोनेंट्स हैं जिससे वो सॉल्यूशन बना, हमारा जो मिक्सचर बना, उसके पार्टिकल्स को हम अलग अलग पहचान नहीं सकते। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं होता, उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं, आसानी से उनकी पहचान की जा सकती है। होमोजीनियस मिक्सचर में दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उनकी जो कंपोजिशन है, बनावट जो है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उनकी जो कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी नहीं होगी। नीचे ज़्यादा डेंसिटी होगी या ऊपर कम होगी, इस तरीके से कोई भी अलग बिहेवियर होगा जो हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इन लिक्विड स्टेट दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, यूजुअली फिल्टर पेपर के अंदर से पास कर सकते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस के केस में ऐसा नहीं होता। उसके बाद है होमोजीनियस मिक्सचर आर स्टेबल। होमोजीनियस मिक्सचर्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। टाइम के साथ इसमें कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। कुछ देर के बाद वो क्या हो जाते हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है जैसे नमक और पानी का मिक्सचर। नमक को हम क्या करें, अगर वाटर के अंदर डिजोल्व कर दें तो वो जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। उसमें अगर आप टेस्ट करके देखें तो सबसे ऊपर से अगर आप एक चम्मच को फिल करें नमक के पानी की, और जो सबसे नीचे से फिल करें, तो दोनों का टेस्ट जो है एक जैसा होगा। जबकि अगर बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, अगर आपने पानी के अंदर एक चम्मच मिट्टी डिजोल्व करने की कोशिश की तो थोड़ी देर के बाद वो जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, वापस नीचे बैठ जाएगी। तो ऊपर की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी और नीचे की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि व्हाट इज़ ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ
टू और मोर सब्सटेंसेस। ये जो पार्ट है ये अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलिड, ये जो है आपका कंप्लीट एक 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे आपके लिए इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ ए सॉल्यूशन, तो देखिए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का होमोजेनियस मिक्सचर, बिल्कुल एक जैसा मिक्सचर होगा, ऊपर भी वही कंसंट्रेशन होगी, नीचे भी वही कंसंट्रेशन होगी हर जगह पे, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए एक नींबू को आपने एक गिलास पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लिया, ठीक है, तो वो जो है क्या क्या है आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ए सॉल्यूशन हैज़ सॉल्वेंट एंड ए सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। एक सॉल्यूशन के अंदर दो भाग होंगे, एक को हम कहेंगे सॉल्वेंट और एक को कहेंगे सोल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजोल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट। एक कंपोनेंट जो कि ज़्यादा मात्रा में होता है, जो दूसरी चीज़ को अपने अंदर क्या करता है, डिजोल्व करता है, वो क्या कहलाएगा आपका सॉल्वेंट। मतलब कि जो ज़्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और जो कम मात्रा में है, लेसर क्वांटिटी में है, वो क्या कहलाएगा, सोल्यूट कहलाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पानी के अंदर हमने नींबू निचोड़ा था अभी, तो वो जो पानी है वहाँ पे वो ज़्यादा मात्रा में है अगर, तो हम उसको क्या कहेंगे सॉल्वेंट, और नींबू जो है वो क्या होगा हमारा सोल्यूट होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन की। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एक दो मैं डिस्कस कर देता हूँ। ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। वाटर के अंदर अगर हम क्या करें, शुगर ऐड करें, चीनी ऐड करें, तो शुगर जो है वो क्या होगा, सोल्यूट होगा, और वाटर जो है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। दूसरा जो है ए शुगर सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज़ नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अगर हम अल्कोहल के अंदर आयोडीन को क्या करें, मिक्स कर दें, तो वो क्या कहलाता है आपका टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसमें आयोडीन जो है वो सोल्यूट है और अल्कोहल जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है। इसी तरीके से हमारी जो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल्स आती हैं उनके अंदर वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और शुगर जो है वो डिजोल्व कर रखी होती है, तो वाटर जो है वो तो होगा हमारा सॉल्वेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो हैं वो क्या होगी उस केस में, सोल्यूट होगी, ठीक है। इसी तरीके से एयर जो है, हवा जो है, वो भी क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे कि 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन। और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं जो कि सोल्यूट के तौर पे ही हम उनको कंसीडर करेंगे। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो वन बाय वन देख लेते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। एक सॉल्यूशन जो है वो क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। दूसरा, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से कम होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज़। उनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद है आपका बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज बहुत छोटे होने की वजह से दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। जब उनके अंदर से रोशनी पास होती है, रोशनी गुजरती है, तो वो जो है फैलती नहीं है, स्कैटर नहीं होती है, ठीक है। सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर से लाइट जो है वो हमें गुजरती हुई दिखाई नहीं देती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ। सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं जो हमने डिजोल्व किए हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते, किससे, फिल्ट्रेशन की टेक्निक से, ठीक है। तो और ना ही द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ठीक है। तो अगर हम उस सॉल्यूशन को रखा हुआ छोड़ दें तो सोल्यूट के पार्टिकल नीचे भी नहीं बैठते, ठीक है। इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे नापते हैं। क्योंकि जैसे हम कई बार मान लीजिए चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, हम कहते हैं कि इसके अंदर चीनी ज़्यादा है या कम है, इस तरीके से, तो वो जो उसकी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। और साइंटिफिकली हम उस चीज़ को कैसे मेज़र करते हैं, वो टेक्निक हमारी कहलाती है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है।
एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक सॉल्यूशन में दैट हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच सोल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, एक सॉल्यूशन जिसने अपने अंदर जो अपने अंदर जितने अमाउंट में मैक्सिमम सोल्यूट डिजॉल्व कर सकता था वो डिजॉल्व कर चुका हो, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या फिर दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट में वो जितना सब्सटेंस डिजॉल्व कर सकता था कि उसके बाद और ज़्यादा सोल्यूट ऐड ना हो सके, उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूट की वह मात्रा जो कि मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा सोल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते, वो मात्रा, वो क्वांटिटी जो है वो क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम पानी के अंदर आप 18 ग्राम शुगर जो है वो डिज़ोल्व कर पाए। ठीक है। तो उस हम ऐसे बोलेंगे कि वाटर की सोल्यूबिलिटी है 18 ग्राम पर 100 ग्राम फॉर शुगर। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन इज़ लेस देन सैचुरेटेड लेवल, अगर उसके अंदर हम सॉल्यूशन के अंदर और ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, तब हम सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 3 फॉर्मूले हैं, 3 टेक्निक हैं। सबसे पहला है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हम क्या करेंगे, सिर्फ परसेंटेज निकालेंगे तीनों केसेस में। ठीक है। पहले में क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसको हम बोलते हैं मास बाई मास परसेंटेज। ठीक है। दूसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें हमने क्या किया, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट रखा और नीचे क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इसी तरीके से आगे है हमारा तीसरा पार्ट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर भी वॉल्यूम रखेंगे और नीचे भी वॉल्यूम रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये जो है कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के तरीके थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।